हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज की जो वैकेंसीज़ आई हैं वो आर्मी पब्लिक स्कूल से आई हैं और जो लोकेशन है वो पंजाब की है। क्या क्या वैकेंसीज़ हैं? सबसे पहले हेड मिस्ट्रेस की वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी हैं, इसके अलावा अदर वैकेंसीज़ भी आप लोगों के लिए ओपन हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती है तो आर्मी पब्लिक स्कूल का जो सैलरी का स्ट्रक्चर होता है बहुत डिफरेंट रहता है। नवोदय विद्यालय का अलग रहता है, केंद्रीय विद्यालय का अलग रहता है, आर्मी पब्लिक स्कूल का अलग रहता है। अगर मैं बात करूँ हेड मिस्ट्रेस के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात तो आपकी कम से कम ग्रेजुएशन साथ में बीएड होना ज़रूरी है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बीएड नहीं की है तो एनटीटी होना बहुत ज़रूरी है 50% मार्क्स के साथ। नंबर 2 पॉइंट, कम से कम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एट द प्राइमरी सेक्शन और 3 साल का आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए हेड मिस्ट्रेस और द हेड ऑफ द स्कूल इन द प्राइमरी विंग। प्राइमरी टीचर्स के लिए अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूं तो 5 से 6 वैकेंसीज 7 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। और इसमें अगर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो प्राइमरी टीचर के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल में जो अभी रिक्वायरमेंट है, आपकी ग्रेजुएशन साथ में आपके ग्रेजुएशन 50% मार्क्स साथ में बीएड या फिर एनटीटी होना ज़रूरी है। इसके अलावा और भी कई वैकेंसीज़ हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, जिसमें 12th पास और ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर लगातार बने रहते हो, मैं आप लोगों के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में भी लिखा करें कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि वहाँ से मुझे आइडिया हो जाए कि आपको क्या क्या आप चाहते हो। जो भी आपकी क्वेरीज हों उसको यहाँ वीडियो के ज़रिए मैं फुलफ़िल कर सकूँ। आर्मी पब्लिक स्कूल में क्या एज क्राइटेरिया होता है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब का क्या मतलब है, रेगुलर जॉब का क्या मतलब है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये सारा का सारा जो नॉलेज है ये मैं आपको एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी स्कूल में जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने आप लोगों को बता दी। मैं डायरेक्टली अब आप लोगों को लेके जाऊंगा जो पीडीएफ इनकी है, जो नोटिफिकेशन इनकी आई हुई है वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसका आप लिंक भी इनकी वेबसाइट पर जा करके डाउनलोड बाद में कर सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर किया करो। इससे एक मोटिवेशन मिलती है, आप लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश हम लोग करते हैं ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिल सके, आप लोगों की जॉब लग सके। तो अब शुरू करते हैं। वो जो जानकारियां हैं मैं आप लोगों को उसका एविडेंस दिखा देता हूं कि रियलिटी में ये वैकेंसीज निकली हुई हैं पंजाब में और पंजाब की। तो दोस्तों, मैं डायरेक्टली आपको एडवर्टीज़मेंट पे लेके आ गया हूँ। इनकी एडवर्टीज़मेंट अभी लेटेस्ट न्यूज़पेपर में आई है दोस्तों। और यहाँ पे सबसे पहली जो आप वैकेंसी देख पा रहे हैं वो है हेड मिस्ट्रेस की। पहली वैकेंसी है हेड मिस्ट्रेस की और क्वालिफ़िकेशन इन्होंने मांगी है मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट और साथ में टीचिंग एक्सपीरियंस हो। एमएड की है तो बहुत ही अच्छी बात है। प्राइमरी टीचर्स की 5 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। टीचर्स चाहिए नर्सरी से लेकर के यूकेजी तक 10+3 के लिए। और ये जो है असिस्टेंट टीचर्स, ठीक है। तो असिस्टेंट टीचर के लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्वालिफिकेशन की, लेकिन कैंडिडेट विद बीएड और इंटीग्रेटेड बीएड कैन ऑल्सो अप्लाई। मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं होती है असिस्टेंट के लिए, लेकिन जिन्होंने बीएड या इक्विवेलेंट टू बीएड कर रखी है, एनटीटी कर रखी है, डीएलएड कर रखी है, अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन टीचर की एक वैकेंसी है जिसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी। हेड क्लर्क की एक रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट की बात करें तो टीचर्स के लिए नर्सरी से लेके यूकेजी के लिए 10 वैकेंसीज जैसे मैंने आपको लोगों को बताया हुआ है। एज एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द अपॉइंटमेंट। द एज जो है वो लगभग 25 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का तो 55 साल तक भी अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अदर्स के लिए 40 साल, बिलो 40 ईयर्स फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स, 40 साल से नीचे वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास जैसे इंक्लूडिंग ईएसएम हैं उनके लिए 50 साल, ठीक है। बाकी जिनके पास 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए 55 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है 4 मई से आप यहाँ भेज सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड अमृतसर कैंट फ्रॉम 4 मई और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 11 मई 2024। 14 मई को आपका इंटरव्यू होगा। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें कॉल आएगी
और इंटरव्यू के लिए 14 मई को यहाँ पे इंटरव्यू होगा। एज पर आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी नॉर्म्स स्कूल रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल द वैकेंसी ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द टाइम। तो दोस्तों अब 11 मई तक आपने अप्लाई कर देना है, 14 मई को इंटरव्यू होगा अगर आपका नाम शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो। बाकी दोस्तों इसी तरह से बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया में जहां पर हम पर्सनली भी आप लोगों की प्लेसमेंट्स के हेल्प करते हैं। उसके लिए हमने एक ट्रेनिंग सेक्शन स्टार्ट किए हैं। अगर आप उसके लिए डेमो की या इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर 9888506245 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल है ओल्ड अमृतसर कैंट में है और 2 मोबाइल नंबर इन्होंने दे रखे हैं, आप इन पे कॉल करके पूरी जानकारी इनसे ले सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। मैंने और भी वीडियोस जो हैं अलग अलग शहरों के अलग अलग स्टेट के डाले हैं जहां पर ये सारी वैकेंसी सेम डिट्टो निकली हुई हैं, तो बाकी वीडियो भी आप लगातार देखें। और आज पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।